वुज़ू के चंद साइंसी फ़वाइद भी सुन लेते हैं। अच्छा जी, वुज़ू है सुन्नत। जो सुन्नत के फ़ज़ाइल और सवाब हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन इस्लाम एक बेहतरीन मज़हब है जो हमें बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के ऊपर लेके आता है। और एक नमाजी, एक पक्का नमाजी एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारता है जिसमें वुज़ू का बहुत बड़ा किरदार। वुज़ू में हम हाथ धोते हैं ना, देखिए हमारे हाथ काम काज के दौरान बहुत सारी चीज़ों को लगते हैं। कोई टायर चेंज कर रहा है, कोई काम कर रहा है, जूतियाँ उठा रहा है, बहुत सारे काम हो सकते हैं, मुख्तलिफ काम। अब किस में क्या चीज़, कौन सा बैक्टीरिया लगा है, क्या बीमारी का कोई है, तो हमें कुछ नहीं पता कौन सा जरासीम हाथ को लग गया। अब वो हाथ कभी हम आँख मसल रहे हैं, कभी जनाब कान खुजला रहे हैं, कभी कहीं और, कभी पाँव पे लगा रहे हैं, कभी सर पे लगा रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? हमारा हाथ कई जगह लगता है ना, तो ये चीज़ें भी ट्रांसफ़र होती हैं उधर से उधर। लेकिन जब दिन में 5 मरतबा बाकायदगी से कम वुज़ू इंसान करे, फ़र्ज़ नमाज के लिए जो तहज्जुद है, बाकी नमाजें और अलग करे, तो दिन में कम से कम 5 मरतबा ये हाथ धोएगा तो ये सारे मामलात, ये ख़तरात कम से कम होते चले जाएंगे। यानी मोस्ट हाइजेनिक लाइफस्टाइल है ये। और जो बेनमाजी है 5 दफ़ा हाथ धोएगा कभी? फिर मुसलमान नमाज के लिए भी अलग हाथ धोता है, खाने से पहले हाथ अलग धोता है, खाना खाने के बाद हाथ अलग धोता है। एक कोरोना वालों ने जितने हाथ धुलाए थे, मुसलमान उससे ज़्यादा तो वैसे हाथ धोते। तो कितनी बीमारियों से इसे फ़ायदे खुद ब खुद मिलते हैं। दूसरी बात, कुल्ली भी करता है बंदा। जब वुज़ू करते हैं कुल्ली करते हैं। कुल्ली करने के क्या फ़ायदे हैं? देखें भाई, इंसान जब खाना खाता है ना, तो हमारे दांतों के अंदर जो गैप होता है उसमें फूड पार्टिकल, छोटे छोटे अज्जा खाने पीने के, वो रह जाते हैं, दब जाते हैं, नज़र नहीं आते, अच्छी तरह कुल्ली करने से निकल जाते हैं। कुल्ली ना करे, अब वो बीमारियों का गढ़ बनते हैं। 2-3 घंटे गुजर जाएं, वो बड़ी बीमारियां बनते हैं। फिर आपने नया खाना खाया, 4-6 घंटे बाद वो नए फूड पार्टिकल पुराने से मिले, वो फिर मैदे के अंदर जाएंगे। तो अगर हमने कुल्ली अच्छी तरीके से खाना खाने से पहले नहीं की, नमाजों के लिए कुल्लियाँ सही नहीं की हुई, अब क्या होगा? अंदर फंसे हुए जो फूड पार्टिकल्स हैं, जो बीमारियां बन चुके हैं, वो नए खाने के साथ नीचे जाएंगे मैदे में, तो बीमारी का दरिया बनेंगे। तो कुल्ली करना मुंह को साफ रखता है और आगे बहुत सारी बीमारियों से बचा रहता है। और बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि पेट की बहुत सारी बीमारियां यहाँ से जाती हैं, मुंह के रास्ते से अंदर जाती हैं। फिर नाक में पानी डालते हैं जी, ये कितना फ़ायदेमंद है। देखें, इंसान के फेफड़ों में हवा का आना जाना, ऑक्सीजन का जिस्म को मुहैया करना, इसी पे तो ज़िंदगी चल रही है। अब हवा में मुख्तलिफ किस्म के बेशुमार जरासीम हर वक्त मौजूद होते हैं। इंसान सांस ले रहे हैं, हर वक्त अंदर जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने नाक के अंदर जो बाल लगाए ना, ये क्या चीज़ है? ये एयर फिल्टर है। गाड़ी के अंदर एयर फिल्टर होते हैं ना, तो ये वो अल्लाह ताला ने एयर फिल्टर लगाए हुए हैं। गाड़ी का एयर फिल्टर तो हम हफ्तों या महीनों बाद चेंज करते हैं, हम कितना किलोमीटर तय कर चुके हैं उसके हिसाब से। लेकिन दिन में 5 मरतबा कम से कम नाक में जब अच्छी तरह पानी डाला जा रहा है, तो ये साफ़ हो रहे हैं। यानी जो अंदर ऑक्सीजन जाएगी वो इन फिल्टर से क्लियर होकर साफ सुथरी अंदर फेफड़ों में पहुंचेगी, जो सेहत का जरिया। हाथ तो चलो कोरोना वालों ने धुलवा दिए, मान लिया, वो भी वक्ती तौर पर ख़त्म हो गया। हम तो उससे पहले भी धो रहे थे, आज भी धो रहे, बगैर किसी मुहिम के धो रहे ना। लेकिन नाक के अंदर एक आदमी जो नमाजी ना हो, आप बताएं मौलाना साहब कितनी दफ़ा मुंह में पानी, नाक में पानी डालता होगा? कोई भी बताए। जो नमाजी आदमी नहीं है वो नाक में कितनी दफ़ा पानी डालता होगा? वो कहाँ डालेगा? और मुसलमान जो नमाजी है वो दिन में 5 मरतबा नाक के अंदर पानी डाल रहे हैं, तो सेहतमंद जिंदगी कौन गुजार रहा है? चेहरा धोते हैं जी, ये तो फर्ज है। जब चेहरा धोया जाता है तो जिल्द साफ होती है और मसाम खुल जाते हैं, इंसान तरोताज़ा हो जाता है, बार बार तरोताज़गी दिन में इख्तियार करता है। और मज़ीद ये कि चेहरा धोते वक्त आंखों में पानी भी चला जाता है। अब जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, आई स्पेशलिस्ट, वो ये कहते हैं कि दिन में कई मरतबा बंदा आंखों को पानी डाल ले, धो ले, आंखों में पानी कुछ ना कुछ जाता है, ये कोशिश बंदा बचाने की करते, फिर भी कहीं निकल जाता है, तो वो बहुत सारी बीमारियों से बंदा बचा रहता है। ये खुद ब खुद एक सिलसिला हो जाता है। अच्छा जी, अगली बात, गर्दन का मसा करते हैं जी। गर्दन का मसा ये क्या चीज़ है? ये एक अजीब बात है। दिमाग के अंदर ना बहुत बारीक बारीक नर्व्स हैं, बेशुमार हैं। ये जब पूरा ये इनका एक वो बनता है, रोल बनता है, जैसे तारों का गुच्छा बनता है ना, इनका ये गुच्छा बन के ये पीछे गद्दी से गुजर रहा होता है यहाँ से,
اور یہ پیچھے جا کے یہ ہماری اسپائنل کارڈ سے نیچے جا رہا ہے اور پھر جسم میں مختلف جگہوں پہ بے شمار جگہوں پہ جا رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہاں کہاں جا رہا ہے، وہ پوری وائرنگ کا ایک نظام ہے، اور وہاں سے سگنل نکلتے ہیں اور پھر وہ پہنچتے ہیں، معدے کو بھی پہنچ رہے ہیں اور دل کو بھی پہنچ رہے ہیں، وہ مختلف جگہ پہنچ رہے ہیں، ہاتھوں کو، پورے جسم کے اندر ایک نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ دماغ کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حساس ترین جگہ ہے، دن میں اس کو اگر 2-3 مرتبہ گیلا کر لیا جائے نا تو انسان بہت ساری دماغی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور کئی ماہر امراض دماغ جو ہیں، جب کوئی ان کے پاس نفسیاتی مریض پہنچتا ہے نا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہاں کو پانی ڈالا کرو، مسا تو نہیں اسے کہتے اس کو گیلا کیا کرو دن میں کئی مرتبہ۔ اب دیکھیں وضو کی برکت سے خود بخود یہ نعمت ہمیں دن میں 5 کم سے کم دفعہ مل رہی ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو مسلمان کو اللہ نے نماز کی برکت سے دے دی۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ دن میں 5 مرتبہ تو کون دھوتا ہوگا، مجھے تو نہیں پتہ، آپ بتائیے۔ اس کے علاوہ پاؤں دھونا، دیکھیں بہت ساری جو بیماریاں ایسی ہیں جو پاؤں کے ذریعے سے اوپر آ جاتی ہیں یا پاؤں پر اثر انداز ہوتی ہیں، جیسے شوگر والوں کا معاملہ آ جاتا ہے، فنگس کا معاملہ آ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ اگر بندہ نمازی نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا پاؤں کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ جو دن میں 5 مرتبہ پاؤں میں خلال کر رہا ہے، مسل رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کیا اسے پتہ نہیں چلے گا میرے پاؤں میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں؟ یا خود بخود کوئی مسئلہ زیادہ لمبا ہو جائے گا، اس کو مہینوں بعد پتہ چلے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر پاؤں زمین کے بہت قریب ہوتے ہیں، زمین کے ساتھ بہت سارے بعض دفعہ بیکٹیریا، یہ مسائل، کو جراثیم، کو چیزیں ہوتی ہیں، کبھی جناب پاؤں میں چپل اتار کے بھی زمین پہ چلنا پڑ جاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز جوتے کے اندر سے آ جاتی ہے، کئی مسئلے ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا اس کو بھی دھوتے رہو، یعنی اگر زمین سے کوئی ایسے اثرات آ بھی رہے ہو تو آٹومیٹیکلی وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ فوائد ہیں جو خود بخود مل رہے ہوتے ہیں، اور ان فوائد کی ہمیں نیت نہیں کرنی، یہ خود بخود آ رہے ہیں، اصل نیت تو نماز کی کرنی ہے۔